ये कोशिश नहीं कर पाया, जबकि उसकी दो पत्नियां थी, माद्री और कुंती, लेकिन वो पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकता था। लेकिन फिर कुंती ने एक आइडिया दिया। अब माद्री को भी इस बात का थोड़ा सा दुख था, और उसे लग रहा था कि मेरी वजह से इसको एक श्राप मिला है, और वो इस बात उस बात के लिए बहुत 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 बुरा मान रही थी। लेकिन बाद में कुंती ने एक आइडिया दिया कि हम मेरे पास एक मंत्र है जिससे हम देवताओं का आह्वान कर सकते हैं और उनसे पुत्र मांग सकते हैं। पांडु को ये बात अच्छी लगी और उसने फिर एक एक करके कुंती को मनाया। तो कुंती ने यही मंत्र माद्री को भी दिया, क्योंकि अगर पांडु कोशिश करता कुंती और माद्री से बच्चा उत्पन्न करने के लिए, तो फिर पांडु की मृत्यु हो जाती। तो इसी वजह से कुंती को बोला कि तुम ठीक है, तुम वो मंत्र का जाप करके बच्चा ले लो देवताओं से। तो कुंती ने यम, वायु और अर्जुन, इन तीनों देवताओं का आह्वान किया था। यम से हुआ धर्मराज, और वायु देवता से हुआ भीम, और अर्जुन हुआ देवेंद्र देवता से। और माद्री ने भी वही मंत्र का उपयोग किया और नकुल और सहदेव को जन्म दिया। अच्छा, तो ये 5 हो गए। धर्मराज, अर्जुन, नकुल, सहदेव और अपना भीम, ये 5 हो गए। यस। लेकिन लेकिन अब क्या था कि पांडु जो था वो बहुत ही दुखी था, पश्चाताप कर रहा था, क्योंकि उसने एक ऋषि की हत्या कर दी, गलती से ही की, लेकिन उसने हत्या तो की है। उसका पश्चाताप उसे करना था, इसलिए उसने राजपाट छोड़ दिया। फिर राजपाट छोड़ के वो जंगल चला गया तपस्या, मतलब पश्चाताप करने। तो और हाँ, जंगल चला गया पश्चाताप करने वो। फिर वो ज्यादा दिन तक बचा जिया नहीं, फिर वो मर गया। एंड मतलब पांडु की भी मृत्यु हो गई। वेन द पांडवास वर स्टिल यंगर, पांडवास अभी मतलब जो बच्चे थे वो अभी यंग थे, लेकिन फिर उनकी मृत्यु हो गई। अब माद्री ने भी खुद को जो है वो अग्नि में खुद को झोंक डाला, और माद्री भी मृत्यु होगी। जब उसे पता लगा कि पांडु की भी मृत्यु हो चुकी है, तो उसे, क्योंकि उसे माद्री को पता था कि उसने जब एक बार बोला था कि शिकार करने के लिए, मतलब पांडु को, और उस वक्त पांडु ने गलती से तीर मार के फिर वो श्राप, तो उसे लगा कि शायद मेरी वजह से हुआ है, और फिर वो गया। और उसके बाद on hearing about the death of Pandu and Madri, Bhishma and Vidur hastened to the forest. फिर उसके बाद जब पांडु और माद्री की मृत्यु हो गई, तो भीष्म और विदुर जो है वो जंगल गए, और वहां से वो कुंती और पांडवास को वापस ले आए। कुंती और 5 बच्चों को वापस हस्तिनापुर ले आए राज्य में। ठीक है। अच्छा, तो ये बात तो थी। अब धृतराष्ट्र के 100 बच्चे थे, माय गॉड, जिसको कौरवास बोलते थे। पांडु के सिर्फ 5 बच्चे थे। पांडु के 5 बच्चे वो थे कि अर्जुन, धर्मराज, भीम, ये तीन, अर्जुन, धर्मराज, भीम, ये तीनों बच्चे थे पांडु के। ठीक है। और नकुल और सहदेव ये भी पांडु के थे। तो नकुल सहदेव माद्री माता के से हुआ था, और धर्मराज, अर्जुन और भीम, ये कुंती माता ने जन्म दिया था। ठीक है। तो उसके बाद धृतराष्ट्र के जो थे, पांडु के तो हो गए 5 बच्चे, और धृतराष्ट्र के 100 बच्चे हुए, जिसको कौरवास बोला। तो यहां से ही पांडु का पांडवास और धृतराष्ट्र का कौरवास हो गया। धृतराष्ट्र की पत्नी थी गांधारी। ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ा बच्चा जो था वो था दुर्योधन, जो बहुत यंग था, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा नफरत भरी थी पांडवास के खिलाफ। वो पांडवास को देख नहीं सकता था। उनको देखते उसे बहुत गुस्सा आ जाता था, क्योंकि वो पांडवास को सहन ही नहीं कर सकता था। हस्तिनापुर में वो देख ही नहीं सकता था। वो हमेशा ये तो दिखाता था कि वो दोस्त है उनका, बट पीठ पीछे वो किसी तरह उनको मिटाना चाहता था, और जो हस्तिनापुर का राज्य है वो सिर्फ अपने वश में करना चाहता था दुर्योधन। अच्छा, अब हमने 3 चैप्टर रिवाइज कर लिया है। अब एक और चैप्टर है गुरुकुला द स्कूल। ठीक है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट भी चैप्टर मान सकते हैं कि जो क्षत्रिय होता है उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि वो वैरियर क्लाइंट टू बी प्रोफेशनल इन आर्चरी। क्षत्रिय के लिए युद्ध की सारी कलाएं, धनुर्धारी और हर चीज क्षत्रिय के लिए सीखना बहुत जरूरी है। सो यस, अब हम जैसा कि जानते हैं कि क्योंकि पांडवस को भी, जो पांडु के 5 बच्चे हैं, वो भी वापस राज्य में हस्तिनापुर में आ गए थे। भीष्म और विदुर खुद लेने गए थे जंगल उनको। तो अब जो है पांडवास और कौरवास ये सभी लोग साथ में थे राज्य में, हस्तिनापुर के अपने राजमहल में, और ये इन्होंने साथ में ही शिक्षा ग्रहण की है, साथ में ही इन्होंने विद्याएं ली है, साथ में ये गुरुकुल में पढ़े हैं। So, so he always showed keen interest in their education and proficiency in the warfare. He therefore wanted the best among the tutors to train Pandavas in archery. तो एक दिन क्या हुआ कि सभी लोग जो है वो खेल रहे थे बॉल से, और बॉल खेलते खेलते कुएं में जा गिरा। तो एक ब्राह्मण उनको मिला और उसने एक छोटा सा घास का तिनका लिया और एक मंत्र जाप किया और उसने उस बॉल पे फेंका और वो बॉल जंप करके बाहर आ गया। और उसने कहा कि तुम एक छोटा सा बॉल भी नहीं निकाल पा रहे थे। तो लेकिन वो ब्राह्मण कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। ही वॉज नॉट अ नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन। He pulled out the blade of grass and after chanting a mantra threw it into the ball. The grass hit the ball with a lot of force and ball bounced out of the well. So the prince realized that he was an extraordinary man. They wanted to know his name. अब वो उसका नाम जानना चाहते थे कि ये कौन है भाई जिसने घास के तिनके में मंत्र जाप किया और इतनी तेज से फेंका कि बॉल वापस कुएं से बाहर निकल के आ गई। तो उनका नाम जानना चाहते थे। बट जो ब्राह्मण था वो उसने स्माइल किया और कहा कि तुम अपने दादा के पास जाओ, मतलब भीष्म के पास जाओ और उससे पूछो, उनसे ये बताओ कि ये सब हुआ है, वो तुम्हें बताएंगे। सो भीष्म को भी जब उन्होंने बताया पांडवास और कौरवास ने, तो ये कोई भीष्म समझ गया, ज्यादा देर नहीं लगी उसे, कि ये द्रोणाचार्य ही है। ठीक है। भीष्म हैड नोन दैट नो वन कुड मैच द्रोणा स्किल्स इन आर्चरी। भीष्म को पता था कि द्रोणाचार्य की जो स्किल है आर्चरी में वो पूरे भारत में कहीं नहीं मिलेगी। सो भीष्म हैस्टेंड टू मीट द्रोणाचार्य एंड अपॉइंटेड हिम एज द ट्यूटर ऑफ द प्रिंसेस। तो भीष्म ने द्रोणाचार्य से मुलाकात की और उन्होंने पांडवास और कौरवास के लिए उनको शिक्षा देने के लिए बातचीत की। फिर सारे पांडवास और कौरवास जो सारे जो बालक हैं वो खुश हो गए, क्योंकि उन्होंने द्रोणाचार्य की जो ताकत है, द्रोणाचार्य की जो स्किल्स है, द्रोणाचार्य की जो विद्या है, उसको साक्षात उन्होंने देखा। तो वो खुश हो गए कि हमें एक इतना अच्छा गुरु मिला है और हमें द्रोणाचार्य का डिसाइपल बनने का मौका मिलेगा। यस। अब सारे प्रिंसेस में से अर्जुन जो था वो द्रोणाचार्य का सबसे फेवरेट डिसाइपल था। वो हमेशा जो है तीर जो है निशाने पे ही मारता था। ही ऑलवेज रेस्पेक्ट यू, और वो गुरु का जो है बहुत सम्मान भी करता था। एंड दो द अदर प्रिंसेस रिसीव्ड गुड ट्रेनिंग। ये बात तो है कि उसको सारे ही जो शिष्य थे सबको एक अच्छी ट्रेनिंग मिली थी, बट अर्जुन जो था वो एक्सेल कर गया था। अर्जुन बहुत ही अच्छा तीरंदाज था। प्रीवियसली द्रोणा हैड अ फ्रेंड बाय नेम द्रुपद। अच्छा, जो द्रोणाचार्य है उनका एक पहले एक दोस्त था, उसका नाम था द्रुपद। They fell students under the Bhardwaj. Sorry, they were fellow students under Bhardwaj. Drupad, the prince of Panchala, had promised Drona that in proof of their true friendship, he would share his kingdom with Drona when he ascended the throne. So, द्रोणाचार्य की जो तो पहले दोस्त थे एक द्रुपद, वो जो थे वो they were fellow student under the, तो द्रोणाचार्य और द्रुपद जो थे वो दोस्त थे और वो दोनों स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे। भारद्वाज जो उनके शायद शिष्य उन गुरु होंगे, तो उन्हीं के पास पढ़ते होंगे दोनों। तो द्रुपद जो था वो राजा था पंचाला का। उसने उसको द्रोणाचार्य जी को वादा किया था कि हमारी इस सच्ची दोस्ती के बदले वो अपना जो राज्य है, जो उसका पंचाला में जो राज्य है इतना बड़ा, उसको उसके साथ शेयर करेगा, द्रोणाचार्य के साथ शेयर करेगा। सो जब द्रोणाचार्य और प्रिंस अपना द्रुपद का जब एजुकेशन पूरा हो गया, तो द्रोणा जी ने तो मैरिड कर लिया,
कृपाचार्य सिस्टर। तो द्रोणा जी ने कृपाचार्य की बहन से शादी कर ली और उससे उनका एक बच्चा जन्म हुआ, अश्वत्थामा। ठीक है, तो द्रोणाचार्य और कृपाचार्य की जो बहन होगी उसका नाम यहाँ नहीं दिया है, तो उन दोनों का जब विवाह हुआ तो उसका एक पुत्र था अश्वत्थामा। तो उसकी अश्वत्थामा की अच्छी जीवन के लिए द्रोणा ने डिसाइडेड टू सीक एम्प्लॉयमेंट अंडर अ किंग। ही देन रिमेम्बर्ड द्रुपदा टू एंश्योर अ गुड लाइफ फॉर हिज सन। द्रोणा तो द्रोणा ने अपने बच्चे के लिए अच्छे मतलब जीवन के लिए उसने सोचा कि क्यों ना कि महाराज के पास कुछ कामकाज खोज लिया जाए अपने बच्चे। ही देन रिमेम्बर्ड द्रुपद, लेकिन तभी उसे याद आया कि द्रुपद ने इसे एक वादा किया था कि वो अपनी किंगडम शेयर करेगा, मतलब राजपाट। पर जब वो द्रौपद से मिला उसको एक बहुत बड़ा झटका लगा क्योंकि द्रौपद ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया और लोग उस पे हंस रहे थे कि ये इसका दोस्त है। हंस रहे थे इस बात के, एक भिखारी इसका दोस्त कैसे बन सकता है, जबकि द्रोणाचार्य और द्रुपद साथ में ही पढ़ाई किए थे, दोनों साथ में विद्यार्थी थे, साथ में बहुत अच्छे दोस्त थे। लेकिन समय के बाद द्रुपद भूल गया था कि वो उसका दोस्त है। और द्रोणा जो है ग्रेट स्कॉलर था और ग्रेट वॉरियर था, उससे बहुत अपमान फील हुआ क्योंकि वो बहुत बड़ा विद्वान था और बहुत बड़ा ज्ञानी था, उससे बहुत अपमान फील हुआ। सो ही डिड नॉट वांट टू स्टे देयर, तो वो एक क्षण भी नहीं रुकना चाहता था। ही वेंट टू कृपाचार्य, वो कृपाचार्य के पास गया और ये सारी बातें उसको बताई। सो एवर सिंस दिस इंसिडेंट, इस अपमान के बाद द्रोणा ने हमेशा वेट किया कि द्रुपद को उसके इस व्यवहार के लिए उसको सबक सिखाया जाएगा। तो विद ब्रेव अर्जुन, अर्जुन जो था वो द्रोणाचार्य का शिष्य था। सो विद ब्रेव अर्जुन, विद दुर्योधन हु वाज गुड एट द मेस, विद पावरफुल भीमा, विद करेजियस युधिष्ठिर एज स्टूडेंट, द्रोणा फेल्ट दैट द टाइम वाज राइट फॉर हिम टू सीक हिज रिवेंज अगेंस्ट द्रुपद। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही ऑर्डर्ड दुर्योधन टू वेज अ वॉर अगेंस्ट पंचला किंग। सो उसने द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को भेजा कि इसके खिलाफ युद्ध लड़ो, पंचाला किंग के खिलाफ, and drag him by the fear through the battlefield. But Duryodhana was no match for the but and was easily. तो दुर्योधन ने जब युद्ध किया द्रुपद से तो वो हार गया। द्रोणाचार्य को बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। फिर उन्होंने अर्जुन को भेजा और अर्जुन को एक क्षण नहीं लगा द्रुपद को हराने में, उसने बुरी तरह से द्रुपद को हरा दिया और उसको जेल में डाल दिया। ही प्रेजेंट द किंग एंड प्रोड्यूस्ड हिम बिफोर द्रोणा, उसे जेल में डालने से पहले द्रोणाचार्य के सामने लाया गया। द्रौपद फेल्ट पनिश, द्रुपद को बहुत बुरा लगा और उसे लगा कि मेरे को सजा मिली है। ऑल द इंसल्ट्स दैट ही हैड हिप्ड ऑन द्रोणा फ्लैश थ्रू हिज माइंड, फिर जब उसने द्रुपद ने जो द्रोणाचार्य का अपमान किया था वो उसके दिमाग में सारा घूमने लगा। ही स्टूड बिफोर द्रोणा विद अ बोर्ड हेड, और फिर वो द्रोणाचार्य के नीचे झुक गया द्रुपद। तो क्योंकि द्रुपद जो है वो वॉर में हराया गया था, द्रोणाचार्य का बिल्कुल हक बनता था कि वो पूरा किंगडम अपना ले। बट ही वॉज अनसेल्फिश पर्सन, बट वो अनसेल्फिश था, वो स्वार्थी नहीं था। तो उसने द्रौपद को कहा, माई फ्रेंड, लेट वन हाफ ऑफ द किंगडम बी विद यू एंड आई विल रिटेन द अदर हाफ सो दैट बोथ ऑफ अस कैन बी इक्वल। तो उसने कहा कि मेरे दोस्त द्रुपद, एक वन हाफ जो है किंगडम तुम्हारा रखो, वन हाफ मैं रखता हूँ, हम बराबर रहेगा। सो देन यू विल हैव नो हेजिटेशन एक्सेप्ट मी एज ए फ्रेंड, तो फिर तुम मेरा दोस्त एक्सेप्ट करने में, मतलब तुम्हें मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, एक्सेप्ट करने में कोई समस्या नहीं होगी। तो दिस generous attitude of Drona made Drupada feel all the more humiliated. But instead of being grateful to him, a feeling of revenge grew strong in Drupada. He craved for a son who could able to kill Drona. और पर लेकिन द्रोणाचार्य ने तो उसको द्रुपद को युद्ध में हरा दिया, किंगडम भी पा लिया, लेकिन तब भी उसने द्रुपद को कारावास में नहीं डाला। उसने कहा कि आधा राज्य तुम रखो, आधा मैं रखता हूं, ताकि तुम्हें विश्वास हो जाए कि हम दोनों दोस्त हैं। लेकिन द्रुपद तो उल्टा, उसे और गुस्सा आ गया, उसे एटीट्यूड आ गया उसमें, और उसने बदला लेने का सोचा कि कोई उसका बच्चा होगा जो कि द्रोणा को मार डाले, ऐसा उसके दिमाग में आया कि वो बदला लेने की, वो और ह्यूमिलेट हो गया। अच्छा, अपना अब जो है गुरुकुल द स्कूल का जो है वो एंड हो गया है। 5 चैप्टर हमने रिवाइज कर लिया है। अब 6वां चैप्टर था, सॉरी 5 नहीं 4 चैप्टर रिवाइज हो चुका है।
5वां चैप्टर है दुर्योधन प्लॉट। अब दुर्योधन प्लॉट जो आज हमने पढ़ा है, या so right from the day the Pandavas enter Hastinapur, the Kauravas and especially Duryodhan dislike them intensely। तो ये तो हमें पता है कि जब पांडु और माद्री की जो है मृत्यु हो गई थी और जंगल में सिर्फ कुंती और 5 बच्चे थे, तो तब भीष्म पितामह और विदुर जो है वो जंगल जाके, फॉरेस्ट जाके उनको समझा बुझा के वापस हस्तिनापुर ले आए थे। लेकिन जब वो ले आए थे तो तब से दुर्योधन जो कि कौरवस जो कि धृतराष्ट्र के मतलब उनका बच्चा था, धृतराष्ट्र और गांधारी का 100 बच्चे थे उनके, तो जिसको कौरवास बोलते हैं, दुर्योधन सबसे बड़ा था। उनको पांडवास बिल्कुल पसंद नहीं था, उनको पांडवास बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो हमेशा बदले में लेना चाहते थे कि इनको हटाओ, हम ये राज्य तो हमारा है। सो दुर्योधन बिल्कुल पसंद नहीं करता। ही वॉज ऑल्सो एक्सट्रीमली जेलस ऑफ द पांडवास फॉर दे हैड अर्न द लव एंड रेस्पेक्ट ऑफ द एंटायर किंगडम। उनको दुर्योधन को बहुत जलन भी होती थी और परेशानी भी होती थी कि पांडवास ने पूरे राज्य में बहुत ज्यादा इज्जत, सम्मान और प्यार जो पाया है उससे उससे तकलीफ होती थी। किसी भी तरह से वो पांडवास को किल करना चाहता था दुर्योधन, लेकिन भीम को किल करना इतना मुश्किल नहीं था। बट दुर्योधन वॉज फुल्ली अवेयर दैट इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू किल भीमा थ्रू अ रेसलिंग एंड। किसी रेसलिंग मैच है ऐसे तो इन सब से तो कुश्ती वगैरह से तो होने वाला नहीं है, सो इट वोंट बी पॉसिबल। सो दुर्योधन हैड अ सिनिस्टर प्लॉट इन माइंड। तो दुर्योधन के दिमाग में एक बहुत ही घटिया और वाहियात और बहुत ही बुरा प्लान आया भीम के खिलाफ। एक दिन उसने दुर्योधन ने पांडवास को इनवाइट किया एक छुट्टी में, रिवर साइड के पास छुट्टी मनाने के लिए उनको इनवाइट किया कि चलो नदी के पास घूमते चलते हैं, खेलते हैं। हाउ कुड द पांडवास नो द दुर्योधन डिवियस माइंड। लेकिन पांडवास को पता नहीं था कि दुर्योधन का दिमाग में इतना घटिया हो सकता है दिमाग में चाल। थिंकिंग अबाउट द एंजॉयमेंट, पांडवास को लगा अच्छा एंजॉयमेंट के लिए बुला रहा है, हमें छुट्टियां मनाने के लिए बुला रहा है, हॉर्स राइडिंग के लिए, बोट कैंप फायर के लिए बुला रहा है, तो ठीक है चलते हैं, ये हमारा भाई है दुर्योधन, तो चलते हैं। दुर्योधन ने अरेंज फॉर रॉयल फीस्ट। दुर्योधन ने भी बहुत अच्छा रॉयल फीस्ट जो था इंतजाम किया हुआ था। भीमा हु वॉज अ ग्लूटन कुड नॉट रेसिस्ट द मेनी वाउटरी। अब भीमा जो था बहुत खाने पीने का बड़ा शौकीन था, तो वो उसको कंट्रोल नहीं हो रहा था, इतना सारा खाना, इतना सारा जो दुर्योधन ने इंतजाम करके रखा था। पर हमें तो सच्चाई पता है कि ये सारा इंतजाम क्यों था, क्योंकि उसको दुर्योधन की तो यही चाल थी कि उसको मारना है, उसको डेड मतलब जहर खिला के मार डालना है भीम को। सो हैप्पीली ही एट। अब भीम तो सारा खा गया खाना, खीर वगैरह डिशेस इतना सारा। और लेट नाइट में क्या किया, कौरवस ने टाइड द हैंड्स ऑफ लेग्स इन ऑफ भीम एंड थ्रू हिम इनटू द रिवर। और फिर उसने कौरवस टाइड द हैंड्स एंड लेग्स ऑफ भीमा एंड थ्रू हिम इनटू द रिवर। और उसने रिवर में भीम को बांधा। कौरवस जो घटिया भाई लोग थे उसने बांधकर भीम को फेंक दिया। अच्छा, लेकिन अगले जो सुबह थी, जो युधिष्ठिर था फाउंड भीमा मिसिंग। युधिष्ठिर ने देखा कि भीम मिस है, भीम मिल ही नहीं रहा है। प्रिज्यूम दैट ही हैड लॉटरेड अवे द अदर कौरवास रिटर्न टू द पैलेस अलोंग विद कौरवास। तो पांडवास जो है कौरवास के साथ वापस जो है राज्य गए, भीम वापस राज्य गए। यस, सो भीम जो है हु हैड संक टू द बॉटम ऑफ द रिवर, भीम को रात को फेंक दिया। दुर्योधन और कौरवास ने मिलकर बांध कर, जब वो खा लिया खीर वगैरह और खाना वगैरह खा लिया जिसमें जहर था, वो खा लिया तो बेहोश हो गया। अब उसके बाद उसको बांध के नदी में फेंक दिया। वो तो लेकिन भीम को नदी में फेंकने में तो मरा नहीं, अनकॉन्शियस हो गया था, बेहोश हो गया था। वुड संक एट द बॉटम बट वॉज नॉट डेड। सीइंग हिज इनर्ट बॉडी ऑन द रिवर, द किंग ऑफ नागलोका। अच्छा, जिस नदी में फेंका था उस नदी के नीचे जो था नागलोक का जो था राज्य था। और the king knew of Duryodhan's evil intention and hence warned Bhima to be careful about Duryodhan and his brother. तो जो नागलोक के राजा थे उनको दुर्योधन के घटिया विचारों का और घटिया इंटेंशन का पता था, तो इसलिए उसने भीमा को कहा कि तुम इस चीज का ध्यान रखो कि दुर्योधन और उनके भाइयों से बच के रहना।
भीमा ऑन रिकवरिंग हिज स्ट्रेंथ, भीमा ने वापस रिकवर कर लिया अपना स्ट्रेंथ और पावर जब नागलोक के राजा ने उनकी हेल्प की, हॉस्पिटैलिटी की, उसको दवाई वगैरह जो भी आयुर्वेद से जो भी ट्रीटमेंट था या जो भी जल वगैरह जो भी ट्रीटमेंट हॉस्पिटैलिटी दिया, तो उससे वापस भीम जो है वो स्ट्रांग हो गया, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया और हस्तिनापुर वापस लौट आया। हाँ, धर्मराज, कुंती और बाकी के जो पांडव थे वो बहुत ज्यादा टेंशन में थे कि भीमा कहाँ गया होगा, किधर गया होगा, क्यों, कैसे गायब हो गया, क्योंकि अचानक से वो गायब हो गया। लेकिन जब वापस भीम आया तो देवर वेरी हैप्पी, वो बड़े खुश हुए कि भीम आ गया है। बट दुर्योधन बिल्कुल खुश नहीं था, ही वॉज नॉट हैप्पी, ही वॉज बैफल्ड दैट भीमा हैड सर्वाइव विद सच अ स्ट्रांग, वो तो बहुत ही दुखी था कि इतना स्ट्रांग पोजीशन देने के बाद भी ये बच गया। That this incident made Duryodhan all the more determined to kill the Pandavas as he knew that they were the rightful heirs to the throne of Hastinapur. तो ये चीज देखने के बाद कि इतना स्ट्रांग पोजीशन देने के बाद भी भीम बच गया, अब उसमें और भी ज्यादा डिटर्मिनेशन आ गया कि अब तो मारना ही मारना है, क्योंकि उसे पता था कि ये जो राज्य का हक है ये इनको जा रहा है, इनको ही मिलेगा, इसीलिए उसे पता था कि इनको मारना ही है। Certain about the Duryodhan's hatred and jealousy, Bhima warned his brothers and mother about the danger posed by the Kauravas. ये जो भीमा का जो नफरत है और जेलसी है, जलन है, इसको देखते हुए भीमा ने अपनी भाइयों को, पांडव भाइयों को और अपनी माता को सावधान किया कि ये कौरवा कितना खतरनाक है। इट वॉज अंडर द सर्कमस्टेंसेस दुर्योधन मेट कैट। अब इसी सर्कमस्टेंसेस में दुर्योधन और कर्ण की मुलाकात भी होती है। अच्छा, अब एक और चैप्टर है, वो है द थंब, जो हमने पढ़ा है आज। तो द थंब में क्या होता है कि हिरान यधनु वॉज द किंग ऑफ निषादा। निषादा एक कोई जगह होगी, तो उसका जो राजा था वो हिरान धनु था। सो हंटिंग वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ हिज पीपल, और उस राज्य का जो मेन जो काम था वो था हंटिंग, शिकार। सो वो लोग तो ट्राइबल थे, और उस राजा का, हिरन धनु का जो राजा है, उसका बच्चा था एकलव्य, और वो बहुत बड़ा तीरंदाज था। इट वॉज हिज अर्डेंट डिजायर, लेकिन उसकी डिजायर थी कि उसे तीरंदाजी सीखनी है, द्रोणाचार्य से सीखनी है। तो एक दिन वो ट्रैवल करके गया हस्तिनापुर और द्रोणा को एंड विटनेस द्रोणा टीचिंग द पांडवास एंड कौरवास, और वो उसने साक्षात देखा कि कैसे द्रोणाचार्य जी है जो पांडव और कौरवास को तीरंदाजी सिखा रहे हैं। और वो सीधे गया द्रोणा जी के पास, उससे रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे अपना शिष्य बना दीजिए। लेकिन द्रोणा ने क्वेश्चन किया, उसके कास्ट और क्रीड के बारे में क्वेश्चन किया, और उसको कहा कि मैं सिर्फ क्षत्रियों को सिखाता हूँ, बाकियों को नहीं। तो इससे वो डिसअपॉइंट हो गया और एक वापस जंगल चला गया। और बाद में उसने एक स्टैचू बनाया द्रोणा का, मड का, कीचड़ का, और उसने वो स्टैचू जो है, मूर्ति जो है वो इंस्टॉल किया, और वो वहीं पर ही प्रैक्टिस करता था, आर्चरी प्रैक्टिस। एवरी डे ही प्रोटेस्टेड बिफोर द स्टैचू एंड प्रैक्टिस आर्चरी। और हर बार वो द्रोणाचार्य के जो स्टैचू बनाया था वहीं पर पास में वो तीरंदाजी सीखता था। ही कॉन्सेंट्रेशन वॉज हाई, उसका कॉन्सेंट्रेशन इतना हाई था दैट ही कुड गेन मास्टरी ओवर द आर्चरी। ही एक्वायर्ड इमेंस नॉलेज एंड इट, उसका कॉन्सेंट्रेशन इतना है था कि उसने आर्चरी में बहुत बड़ी महारत हासिल कर ली थी, और वो बहुत बड़ा ज्ञानी भी बन गया था, बहुत सारा ज्ञान उसने एक्वायर्ड कर लिया था एकलव्य ने। एक दिन क्या हुआ, द्रोणा जो था वो अपने शिष्यों को साथ लेकर जंगल में गए। तो उसी जंगल में जहां पे एकलव्य प्रैक्टिस कर रहा था अपनी तीरंदाजी। Inside the forest, Drona observed bow marks on the tree barks indicating आर्चरी प्रैक्टिस। द्रोणा ने देखा एक पेड़, जो वृक्ष को देखा जिसमें जो मतलब बो मार्क्स, मतलब तीर जो मारा है, वो जो तीर जो पेड़ों में घुसी थी उसके जो मार्क्स हैं वो द्रोणाचार्य ने देखा। हाँ, जस्ट देन अ हॉर्निंग स्टैंडिंग नियर द्रोणा स्टार्टेड बार्किंग विद इन अ मोमेंट हाउंड्स माउथ वाज कवर्ड सो बाय 7 एरोज। तो उसने फिर वहां पे एक शायद कोई जानवर था, उसका मुंह ऐसे बंधा हुआ था, और वो भी 7 एरो से बंधा हुआ था। तो जिसको देखते हुए द्रोणा वाज एस्टोनिश्ड टू फाइंड दैट समवन हैड यूज्ड हिज बो इन द राइट डायरेक्शन एंड एग्जैक्ट प्लेस जस्ट बाय लिसनिंग टू द बार्किंग साउंड। उसने कहा कि यार कोई जो भौंक रहा है जानवर, उसकी बार्किंग साउंड को सुन के किसी ने तीर इतना अच्छा चलाया कि वो उसका मुंह बंद हो गया।
द्रोणा वॉज देयरफॉर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट हिज दिस आर्चर। उसको बहुत ज्यादा मतलब देखना था कि यार ये कौन है, ये कौन तीरंदाज है जिसने सिर्फ जानवर के भौंकने की आवाज सुन के ही ऐसा तीर मारा कि उसका मुंह बंद कर दिया तीर से। सो अर्जुना वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द्रोणा वॉज बैफल्ड। आई विल एंश्योर दैट नन कैन इक्वल इन आर्चरी। या तो द्रोणा ने कहा था अर्जुन से कि मैं तुम्हें इतना अच्छा शिक्षा दूंगा, इतनी अच्छी आर्चरी सिखाऊंगा कि तुमसे बड़ा कोई आर्चर बन ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तुम्हें सारा अच्छा से ज्ञान दूंगा और तो तुमसे बड़ा कोई तीरंदाज नहीं हो सकता। ये अश्योर किया था अर्जुन को। बट ही इज टीचिंग समवन एल्स सीक्रेटली वांटेड अर्जुन। बट अर्जुन सोचने लगा ये द्रोणा जी ने तो मेरे को ये बोला था कि मतलब वो मेरे को सारी शिक्षा देंगे और मुझसे बड़ा तो कोई आर्चर हो नहीं सकता, फिर ये कौन आ गया? क्या क्या ये इनको सिखा रहे हैं क्या? इस तीरंदाज को सिखा रहे हैं? तो दोनों अर्जुन और द्रोणा जी दोनों सर्च करने लगे ये कौन आर्चर है, कौन तीरंदाज है। उन्होंने एकलव्य को देखा और उससे मिले वो, और एकलव्य बहुत खुश हुआ और डिलाइट हुआ। ही फाउंड ट्रेजर। फिर उन्होंने उससे पूछा कि यार मतलब ये तुम कैसे कर लेते हो, तुमने कहाँ से सीखा है? तो फिर वो उसने ये डायरेक्ट नहीं बोला कि मैंने आपसे सीखा। वो उस स्टैच्यू के पास, उस मूर्ति के पास लेके गया। तो द्रोणा ने देखा कि वो मूर्ति तो उसकी है, तो उसने कहा कि ये तो मूर्ति मेरी है। तो उसने कहा कि मैंने आपसे ही सीखा है, द्रोणाचार्य से ही सीखा है। एकलव्य ने बोला तो आपसे ही सीखा है। तो फिर बाद में द्रोणाचार्य ने कहा कि ठीक है, तो फिर अगर तुम्हें लगता है कि तुमने मेरे से सीखा है तो फिर तुम्हें गुरु दक्षिणा तो देनी पड़ेगी। तो एकलव्य ने कहा दे देंगे। तो फिर उसने मांगा कि तुम्हें अपनी अंगूठी देनी पड़ेगी। और एकलव्य को पता था कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, बट एकलव्य ने अपनी अंगूठी काट कर द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में दे दी, क्योंकि उसे पता था कि अगर एकलव्य का रहेगा तो फिर एकलव्य अर्जुन से ज्यादा बड़ा हो जाएगा, और इस चक्कर में द्रोणाचार्य ने ऐसा कर दिया। अच्छा, अब कर्ण दुर्योधन की बात आती है। अब ये वाला जो चैप्टर है आज तक हमारा रिवीजन के लिए 7वां चैप्टर है कर्ण दुर्योधन का। सो वेन एवर